Good morning, students. Today's our topic, Chapter 1, Introduction to Partnership. अपना वही चैप्टर्स रिकंटिन्यू करना है क्योंकि स्पेशल मैंने आपको पहले भी बताया था, इस चैप्टर्स की थियरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द अदर चैप्टर्स. तो आपने थोड़ा सा पहले हम फिर से रिविजन्स करेंगे. लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या क्या सीखा था. इन अ प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट partnership deeds. Then after yesterday or previous videos we studies about the capital accounting methods. तो पहले से मैं थोड़ा स्टार्टअप करूंगा. पहले हमने जो पार्टनरशिप डीड्स स्टार्ट किया था. पार्टनरशिप डीड्स दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इट इज अ एग्रीमेंट. वो क्या है? एक एग्रीमेंट है जिसके बेस पर हम पार्टनरशिप ग्रो अप करते हैं. जिसमें आपने क्या देखा था? कैपिटल अकाउंट में कैपिटल कितना लेके आना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है. अगर पार्टनरशिप डीड्स हो तो व्हेन देयर आर नो पार्टनरशिप डीड्स, व्हेन देयर आर नो पार्टनरशिप डीड्स, एट दैट टाइम वी फॉलो द प्रोविजंस. Which provisions? Under the Indian Partnership Act 1932. 1932 में क्या देखा हमने? Profit share will be equal. Interest on capital no charge. Interest on drawing no charge. Salary, bonus, commission. There are three incomes are not given to the partners. Interest on loan given by a partners. And that is the most important point for the VSQ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, इंटरेस्ट ऑन लोन में हम कितना चार्ज करेंगे. तो 6% था when the provisions are given and the provisions are not given, at that time you follow the and whatever that percentage you have charged. तो वो सब हमने सीखा इन अ पार्टनरशिप डीड्स. तो आज हम आएंगे अपना वही क्वेश्चन नंबर 4 के साथ. क्वेश्चन 4 क्या है? कैपिटल अकाउंटिंग मेथड, जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी सीखा था. इसमें क्या सीखा था आपने? फर्स्ट मेथड, दैट इज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स में आपने क्या क्या सीखा था कि सर देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस. नॉर्मली देयर आर मेनी डिफरेंसेस इन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस. मतलब कि आपका स्टार्टिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस में क्या होता था? डिफरेंस क्रिएट्स होता था. और भी मैंने आपको बताया था क्यों डिफरेंस क्रिएटेड होता था. और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या मैंने आपको बताया था कि आपका जो बैलेंस होता है आइदर डेबिट और क्रेडिट, या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट. और आपने को भी मैंने ये भी बताया था कि कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट. There is no about the question, but in these situations, capitals accounts are either debit or credit. दोनों ही पॉइंट्स होते हैं. तो वहां पर हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स में देखा था या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट होगा. उसके बाद हमने क्या किया था? अपने कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, दैट मींस कि जितनी भी इनकम्स होती थी वो कैपिटल्स अकाउंट्स में क्रेडिट साइड लिखते थे और जितने भी एक्सपेंसेस थे वो कैपिटल्स अकाउंट्स में डेबिट साइड लिखते थे. क्योंकि एक्सपेंस ऑलवेज विल बी रिड्यूस द पार्टनर्स कैपिटल एंड इनकम ऑलवेज इंक्रीज पार्टनर्स कैपिटल. तो वो हमने देखा था किस मेथड में? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में. जब आपकी कैपिटल अप एंड डाउन हो तब आप यूज करते थे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. और इसका इंट्रोडक्शन भी बताया था. when there is no information given and only one account is given, that is a capital account, at that time you have to prepare fair fluctuating capital method. but आज हम कुछ नया सीखेंगे. आज हम क्या सीखेंगे? इसका ही दूसरा पार्ट, and that is a fixed capital accounting method. fixed capital accounting method, उसके बारे में आज हम यहाँ पर स्टडीज करने वाले हैं. आपके सामने पूरी मैंने नोट्स लिखवाई है. ये नोट्स को आपको खाली स्टडीज करना है. ये सारे नोट्स इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशंस.
अब पहला क्वेश्चन नोट्स पे बाद में आऊंगा। फिक्स कैपिटल मेथड होता क्या है? व्हाट इज अ फिक्स कैपिटल मेथड? तो मैंने आपको कल एक रीजन बताया था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कब आपको प्रिपेयर करना और कब फिक्स कैपिटल मेथड कब प्रिपेयर करना। कि जब आपको इंफॉर्मेशन में दिया हो कि आपको फिक्स कैपिटल मेथड अकाउंटिंग फॉलो करनी है तो आप इसको प्रिपेयर करोगे, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो अंदर बैलेंस शीट में एक एक्स्ट्रा अकाउंट दिया होगा। कौन सा अकाउंट? दैट इज अ करंट अकाउंट। एट दैट टाइम यू हैव टू प्रिपेयर द फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। पूरा अपोजिट किसका? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का फॉर्मेट क्या था कि ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस there are many differences creates, और फिक्स कैपिटल मेथड ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पर आपका जब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं हो, इसका मतलब कि आपका दोनों बैलेंसेस क्या हो? इक्वल। उस टाइम पर आप क्या प्रिपेयर करोगे? फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करोगे। उसका मीनिंग यही कहता है कि पार्टनर्स कैपिटल लेके आ रहा है, जितना स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कैपिटल लाया है उतना ही कैपिटल उसके एंडिंग ऑफ द ईयर में होना चाहिए, यानी देयर इज नो वेरिएशन बिटवीन द ईयर्स। हाँ, एक पॉइंट ध्यान रखना कि अगर वो मिड टर्म में कोई एडिशनल कैपिटल लाता हो, एडिशनल कैपिटल मींस आपको मैंने 11th में बताया था कि कोई एसेट्स बिजनेस में ला रहा, जैसे आपको एक एग्जांपल बताया था, एसेट्स को अगर बिजनेस में लाता है दैट इज अ कैपिटल, और बिजनेस की एसेट्स को घर पे ले जाता है फॉर पर्सनल यूजेस एंड दैट इज अ ड्राइंग्स। अगर कोई पार्टनर्स बिटवीन द ईयर कोई एसेट्स को घर पर ले जा रहा है या घर से कोई एसेट्स बिजनेस में लेके आ रहा है तो उस टाइम पर उसका बैलेंस चेंज होगा। ये ध्यान में रखना पॉइंट्स। आगे थियरी में आएगा मैं बताऊं। तो ये मैंने समरी स्टडीज की। अब हम टॉपिक्स पे आते हैं। अ मेथड of partners capital under which no change कोई भी चेंजेस ना हो is reported in opening balance and closing balance। इसमें opening balance and closing balance in the partners capital account is known as fixed capital method। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि आपका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, यानी उनके बीच में कोई चेंजेस होगा नहीं। अ मेथड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अंडर विच नो चेंज, ओके, नो चेंज इज रिपोर्टेड इन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस in the partners capital account is known as fixed capital method। उसको हम फिक्स कैपिटल मेथड कह सकते हैं। क्यों फिक्स कैपिटल? क्योंकि उनके बीच में कोई भी चेंजेस नहीं है। बार बार मैं इसको फोकस कर रहा हूं। नो चेंज इन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। आपको मैंने कहा था ना, जितना वो स्टार्टिंग में कैपिटल लाएगा उतना ही कैपिटल उसको एंडिंग ऑफ द ईयर में भी रिसीव होगा। मतलब उनके बीच में कोई यानी उस पार्टनर्स ने कोई भी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट या एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड नहीं किए हैं अपने कैपिटल्स अकाउंट्स में। तो उस टाइम पर आपको कौन सी मेथड फॉलो करनी है? दैट इज कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड। फिर से मैं इसके डिफाइन रिपीट कर दूं। मेथड ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल under which no change is reported in opening balance and closing balance in the partner's capital account is known as fixed capital method। उसको हम fixed capital method कहेंगे, जिसमें opening balance और closing balance दोनों ही balance कैसे हो? will be equal, there is no minor changes। okay, next point। नेक्स्ट स्टडीज में मैंने आपको शॉर्ट में भी एक्सप्लेन किया है कि ओपनिंग बैलेंस इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस, यानी यहां पर कोई भी डिफरेंस क्रिएट्स नहीं होगा।
आपका जो स्टार्टिंग में जो बैलेंसेस लाए हो, स्टार्टिंग में जो पार्टनर्स कैपिटल लेके आया है, वही कैपिटल उसके एंडिंग ऑफ द ईयर में भी रहेगा। सपोज अगर वो 50,000 स्टार्ट में लाता है बिजनेस में कोई पार्टनर्स, और ट्रांजैक्शन उसने कोई भी अपने कैपिटल्स में रिकॉर्ड नहीं किए, मतलब एंडिंग में भी कितना ले जाएगा 50,000, तो उसको किस मेथड में फॉलो करेंगे? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब उसके लिए हम इस मेथड में कितने अकाउंट्स प्रिपेयर करने वाले हैं? देयर आर 2 अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन दिस मेथड। कौन कौन से 2 अकाउंट्स हैं? एक आपका कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ओके, ये 2 चीज आप प्रिपेयर करोगे, क्योंकि कैपिटल स्पेशली किसके लिए होगा? सिर्फ ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, स्टार्टिंग का बैलेंस और एंडिंग का बैलेंस, उसको ही रखने के लिए हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अगर कोई पार्टनर्स मिड में कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा, तो उस टाइम पर उसको भी रिकॉर्ड करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करें, यानी कि स्टार्टिंग का बैलेंस, एंडिंग का बैलेंस, और अगर इफ एनी पार्टनर्स आर टेक अप द एडिशनल कैपिटल, दैट मींस ब्रॉट assets, brought cash etc, और brought firms liabilities। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई पार्टनर्स फॉर्म की लायबिलिटीज पे कर दे। अब एक चीज आपको इस पे यही पॉइंट पे आएगा, मैं एक और चीज आपको बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई पार्टनर्स फॉर्म की लायबिलिटीज पे कर रहा है, इसकी लायबिलिटीज फॉर्म की वो पे कर रहा है, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, क्योंकि फ्यूचर में फर्म उसको वो पैसे प्रोवाइड्स करेगी। अगर फर्म पार्टनर्स की एक्सपेंस पे कर रही है या पार्टनर्स की लायबिलिटीज पे कर रही है, तो एट दैट टाइम द पार्टनर्स कैपिटल विल बी रिड्यूस। कैसे? तो आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, अचानक से कोई क्रेडिटर्स आते हैं आपके बिजनेस में और डिमांड करते हैं अमाउंट्स की, तो आप फर्म के पास वो पैसे नहीं होते तो आप अपनी जेब से दे देते हो, तो फ्यूचर में क्या करोगे? पैसे को आप लेट गो करोगे? नहीं, आप क्या करोगे? फ्यूचर में जितने अमाउंट आपने क्रेडिटर्स को दी थी वो फर्म से रिकवर करोगे, यानी कि आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी। सेम अपोजिट सिचुएशन होती है अगर आपकी लायबिलिटीज है और क्रेडिटर आपसे लेने आ रहे हैं और पे कौन कर रहा है? फर्म। तो उस टाइम पर फर्म आपसे फ्यूचर आपकी कैपिटल में से रिकवर करेगी, दैट मींस योर कैपिटल विल बी डिक्रीज। तो वो चीज ध्यान रखना, आगे पॉइंट्स में काम आएगा। अब चलो इस मेथड्स को देखें। तो अंडर दिस मेथड ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिमेन सेम। मैंने आपको बताया था ना, वही पॉइंट्स रिपीट कर रहा हूं। आपका ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, पार्टनर्स का क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों ही बैलेंस क्या होंगे? सेम। सेम मींस कि जितना वो स्टार्टिंग में कैपिटल आ रहा है उतना ही कैपिटल वो एंडिंग ईयर में लेके जा रहा है, या फिर आगे जो फॉर्म स्टार्ट करेंगे वहां पर ट्रांसफर करेंगे। तो दैट इज नो चेंज बिटवीन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। हाँ, बट एक कंडीशन आई है, वो कंडीशन मैंने नीचे लिखाई है। इफ अगर आइदर एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और withdrawn by the partner, अगर कोई एडिशनल कैपिटल वो इंट्रोड्यूस कर रहा है या विड्रॉन कर रहा है, दोनों ही सिचुएशन, कोई कैपिटल्स वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, मैंने जैसे आपको बताया था ना, अपने पर्सनल एसेट्स को बिजनेस में लाना, दैट मींस इंट्रोड्यूस, और बिजनेस की एसेट्स को पर्सनल यूजेस के लिए ले जाना, दैट इज अ ड्रॉइंग। तो वो क्या कर रहा है उस टाइम पर, एट दिस टाइम, कि that is a withdrawn, and at the time they withdrawn of assets and introduce। अगर कोई पार्टनर्स कैपिटल एंड एक्स्ट्रा कैपिटल बिटवीन द ईयर, ये ध्यान रखना, कोई मिड टर्म है, जैसे कि ईयर स्टार्ट आपका कब होता है? 1 अप्रैल, एंडिंग ईयर कब होता है? 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से लेके
31 मार्च तक उस बीच में किसी मंथ में, अक्टूबर में, नवंबर में, सितंबर में, जुलाई में, जून में, कोई भी मंथ में अगर वो एडिशनल कैपिटल लाता है तो उस टाइम पर पार्टनर्स यानी कैपिटल अगर वो ला रहा है, एट दैट टाइम ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस विल बी चेंज। वहां पर क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि फॉर एन एग्जांपल, आपको मैं अगर एक एग्जांपल बताऊं, कोई पार्टनर्स 50,000 अमाउंट स्टार्टिंग में ला रहा है, ओके, 50,000 वो लेके आ रहा है। उसके बाद उसने अक्टूबर में 10,000 का फ्रिज लेके आया, सपोज 10,000 का फ्रिज उसके घर पे था, वो 10,000 का फ्रिज बिजनेस में ला रहा है, तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 50,000 तो वो लेके आया था स्टार्टिंग में, 10,000 की एसेट्स भी लेके आया बिजनेस में, तो ओवरऑल जब एंडिंग ऑफ द ईयर होगा तो उस पार्टनर्स का कैपिटल कितना होगा, नॉट अ 50,000, 50,000 नहीं होगा, उसका कैपिटल कितना होगा, 60,000। कैसे, तो 50,000 वो स्टार्टिंग बैलेंस है और 10,000 वो एडिशनल एसेट्स लेके आया, यानी कि फ्रीज लेके आ रहा है, तो वो 10,000 जो फ्रीज लेके आ रहा है, तो दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, 60,000। यानी कि आपको चेंजेस हुआ, तो ये चीज को माइंड में सेटअप करके नहीं रखना कि ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस रिमेन सेम। हाँ, इसकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस में कोई चेंजेस ना हो, दैट इज अ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड। बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग, जनरली तो ओपनिंग और क्लोजिंग, जनरली बेस पर अगर हम देखें तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वो दोनों सेम होगा। बट कभी कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि कोई पार्टनर एक्स्ट्रा कैपिटल ला रहा है, ओनली फॉर कैपिटल, एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल ला रहा है, तब उसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों में क्या होगा, चेंजेस आएगा। तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी अगर वो एसेट्स बिजनेस में ला रहा है तो, और उसकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि अगर वो इंट्रोड्यूस करता है एसेट्स को तो कैपिटल विल बी इंक्रीज, और विड्रॉन करता है एसेट्स को तो कैपिटल विल बी डिक्रीज। दो सिचुएशंस में कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज होगी। अब अपनी आप टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 निकालेंगे। आप अगर इस वीडियोस को देख रहे हो तो तुरंत ही आपको टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 4 टेक आउट करना है। वहां पर इसका स्पेसिमेन दिया है, तो स्पेसिमेन में आप जैसे ओपन करोगे वहां पर लिखा होगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीएफ। इसका मीनिंग ये है कि फिक्स कैपिटल मेथड में आपको मैंने एक पॉइंट बताया था, फ्लक्चुएटिंग में आइदर डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंसेस होते हैं कैपिटल, बट फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का ऑलवेज फिक्स्ड है, ऑलवेज कैपिटल इज क्रेडिट। आपका उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा 110%। तो आप जब स्पेसिमेन ओपन करोगे तो आपको क्रेडिट साइड स्टार्टिंग में लिखा होगा बाय बैलेंस बीएफ, बीएफ मींस ब्रॉट फॉरवर्ड, या बीडी लिखा होगा, बीडी मींस ब्रॉट डाउन। यानी स्टार्टिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आपको दिया होगा क्रेडिट साइड, फिर नीचे लिखा होगा एडिशनल कैपिटल, इंट्रोड्यूस किया होगा तो क्रेडिट साइड में लिखा होगा एडिशनल कैपिटल, और डेबिट साइड में अगर विड्रॉन किया होगा तो एडिशनल विड्रॉन, जो भी वो कैपिटल लेके जा रहा है बस उसको वाइंड अप कर देंगे। अगर एडिशनल कैपिटल नहीं ला रहा है, आपके सम्स में सिर्फ अगर आएगा तो एडिशनल कैपिटल का ही पॉइंट आएगा। एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो उसके कैपिटल्स में क्रेडिट साइड लिख के उसकी कैपिटल इंक्रीज करनी, और अगर एडिशनल कैपिटल नहीं ला रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो आप माइनस करोगे, तो दोनों ही सिचुएशन में करोगे। यानी कि आप जब स्पेसिमेन बनाओगे तो स्पेशली नॉर्मली सम्स के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ बैलेंस लिखना है, एडिशनल कैपिटल अगर लाता है तो वो लिखना, नहीं तो डैश कर देना, उसका टोटल करना, और वही टोटल आपका कहाँ चला जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, मतलब टू बैलेंस सीएफ कैरी फॉरवर्ड कर दोगे इन अ बैलेंस शीट। इतना उसका स्पेसिमेन था। सेकंड स्पेसिमेन पहला अपने आएंगे, मतलब एक अकाउंट्स आपने बना लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
फिर आपका आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी इधर सिर्फ आप क्या इंट्रोड्यूस करोगे, ओनली कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल, बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या है कि वो यहां सिर्फ कैपिटल रिकॉर्ड करेगा, बाकी सारे ट्रांजैक्शंस, जितने ट्रांजैक्शन आपके किस्मत है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, लास्ट टाइम जब हमने जो देखा था सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे ट्रांजैक्शंस कहां रिकॉर्ड होते थे, कैपिटल में रिकॉर्ड होते थे। बट इस सिचुएशंस में वो अपने सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट्स बनाएगा, दैट इज अ करंट अकाउंट। इस अकाउंट्स में कौन-कौन से ट्रांजैक्शन इंक्लूड होंगे, तो यहां पर पहली लाइन मैंने बताई है, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एक्सेप्ट, इस पॉइंट्स को ध्यान रखना, एक्सेप्ट कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, यानी कि मैंने आपको बताया था ना कैपिटल्स तो कहां रिकॉर्ड हो जाएगी, कैपिटल्स अकाउंट्स में, आपने स्पेसिमेन में देखा भी। उसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शंस है, ऑल इनकम्स ऑफ पार्टनर्स एंड ऑल एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर्स, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, पार्टनर्स रिलेटेड इनकम एंड पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंस ओनली फॉर पार्टनर्स रिलेटेड, जैसे सैलरी ऑफ पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सेट्रा, वो सारे ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड कहां पर करेगा, इनकम्स अगर होगी तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेगा, और एक्सपेंसेस अगर होगी तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेगा। तो वो सिचुएशंस आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में देखी थी, क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन आप कैपिटल अकाउंट में कर रहे हो, बट इधर सारा ट्रांजैक्शन आपको कैपिटल अकाउंट्स में नहीं, कहां करना है, करंट अकाउंट्स में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स आइदर डेबिट और क्रेडिट, आपका जो बैलेंस होता है करंट अकाउंट का, या तो वो डेबिट होगा या तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। मतलब इसको आप एक सस्पेंस टेम्परेरी अकाउंट्स भी कह सकते हो, उसका बैलेंस कोई फिक्स्ड होगा नहीं, या तो वो डेबिट बैलेंस होगा या तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस कैसे पता चलेगा, तो बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड करंट अकाउंट दिया हुआ होगा, और क्रेडिट बैलेंस कैसे पता चलेगा, तो आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड्स बैलेंस दिया गया होगा, तो वहां से आप क्लैरिफाई कर सकते हो कि आपका बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, उसका यहाँ पर रिकॉर्डेड किया जाता है। ऑल इनकम्स ऑफ पार्टनर्स कहां पर जाएगी, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, एंड ऑल एक्सपेंस ऑफ पार्टनर्स goes to डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। सारी इनकम्स कहां जाएगी, क्रेडिट साइड, और सारी एक्सपेंसेस कहां जाएगी, डेबिट साइड। मतलब जो वर्कआउट आप कैपिटल्स में करते थे वही वर्कआउट आपको करंट में करना है। अब एक बार आप बुक का पेज टर्न करोगे, पेज नंबर 5 पर आओगे, 5 पे आपको करंट अकाउंट का स्पेसिमेन मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको दोनों साइड लिखा होगा, डेबिट साइड टू बैलेंस बीएफ और क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीएफ। इसका मैं फॉर्मेट अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जब इसके सम्स करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। इसकी जितनी बेसिक थ्योरीज थी मेरे को खाली वो एक्सप्लेन करनी थी, तो आप खाली ध्यान रखना है क्रेडिट साइड में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल सिर्फ यहाँ लिखेंगे, लेकिन उसका इंटरेस्ट उनके लिए इनकम्स है, यानी ऑल इनकम्स, माइंड में कॉन्सेप्ट में ये रखना है, पार्टनर्स की जितनी इनकम्स है वो सारी करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट मार्जिन आएगा डिस्ट्रीब्यूट करोगे। उसके बाद जो मैंने कल आपको सारे पॉइंट्स बताए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट, ये सारे कहां पर ट्रांसफर होंगे, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देन आफ्टर लॉस, ये दो चीज आपके डेबिट साइड में होंगे। इसके अलावा अगर आपका करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट है, जैसे करंट अकाउंट का बैलेंसेस दिया गया है, उस पर इंटरेस्ट है, तो वहां भी दोनों साइड लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड भी लिखा होगा, क्रेडिट बोथ ऑफ साइड लिखा होगा। डेबिट साइड लिखा होगा आपका टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, और क्रेडिट साइड होगा बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। तो इसका स्पेसिमेन आपको मैं नेक्स्ट टाइम पर, मतलब जब हम बिग सम्स करेंगे तब हम फॉलो करेंगे। कल आपको एक फाइनल थियरी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम वही स्टडीज करेंगे, और उसके बाद हम अपने शॉर्ट सम्स पर आएंगे। तो ये जितनी थियरीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आप नोट्स तैयार करोगे, और नोट्स तैयार करने के साथ साथ आपको इस पे
फोकस भी करना है और डेली इसको रीड करना है। ओके, गुड बाय।